स्वागत है आपका फोकस पॉइंट की फिजिक्स क्लास में। आज मैं चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल आपको समझाऊंगा और कराऊंगा। ध्यान से बेटा समझें। देखिए, पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अल्फा कण पर आवेश पूछ रहा है। सवाल को फिर बेटा दोबारा ध्यान से पढ़ना। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अल्फा कण पर आवेश बेटा पूछा जा रहा है। तो देखो, पहला सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और आपको बेटा पता होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, और जिसका मान दिया जा रहा है 1.6 और 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो प्रश्न पूछ रहा है बेटा, अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर आवेश को हमने माना क्यों? ये बेटा हमसे पूछ रहा है। हम अच्छी तरह सूत्र बेटा जानते, मैंने बताया था Q बराबर NE। Q आवेश हो गया किसी भी कण पर, चालक पर, वस्तु पर। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अल्फा कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, और ई का मान बेटा दिया जा रहा है 1.6 और 10⁻⁻19। 16 दूनी 32। तो 0.1 अंक के बाद लग गया बेटा 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका आंसर आ गया। आप केवल ध्यान रखेंगे अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपको बेटा ध्यान रखना पड़ेगा। अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितनी होती है बेटा? 2 होती है। पहला आंसर बेटा हमारा ज्ञात हो गया, अल्फा कण पर इतना आवेश होगा। समझ में आया? अब इसी क्रम में बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग निकालते हैं। कौन सा निकालते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा सवाल है, ध्यान देना बेटा। ये कह रहा है एक चालक पर, ध्यान देना, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। तो चालक पर आवेश, अभी जस्ट मैंने क्या बताया था बेटा? चालक पर आवेश, ध्यान रखना, चालक पर, वस्तु पर आवेश को हमेशा स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। और कितना दे रखा है बेटा? 1 कूलाम इस सवाल में दे रखा है। ऋण आवेश है, अच्छी बात है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? प्रश्न पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने शब्द हो गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे इस सवाल में पूछी जा रही है। ये सवाल अक्सर 1 नंबर में बेटा पूछा जाता है और बहुविकल्पी भी कई बार आ चुका है। तो सवाल बेटा क्या पूछा जा रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र अभी बेटा आपको पता होगा, जस्ट अभी बताया, Q बराबर NE। N पूछा जा रहा है बेटा, तो स्मॉल q और स्मॉल e, इसका मान कितना है बेटा? 1 कूलम। E इलेक्ट्रॉन का आवेश, वैल्यू फिक्स होती है 1.6 और 10⁻⁻19। अब क्या काम करेंगे बेटा? पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया, तो ये हो गया 10/16। ध्यान देना, ये घात नीचे से ऊपर जाएगी, और जब भी कोई घात नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे भेजी जाती है, उस घात का चिन्ह बदल देते हैं। घात यहाँ पर माइनस है, नीचे से ऊपर जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी प्लस में। ध्यान रखना, चिन्ह माइनस कट के प्लस में हो गया, बराबर n। इस 19 से 1 0 इधर निकाल देंगे बेटा, तो 100 हो जाएगा। ये 1 0 निकाला बटे 16 गुणा 1 0 निकल गया, तो यहाँ कितना बचेगा? 18 बराबर n। अब बेटा यही सॉल्व किए दे रहा है, क्योंकि नीचे फिर आता नहीं है। 16 का भाग देंगे, 16 6 96, 4 बच गया, 40 हुआ। 16 दूनी 32
8 बचा, 16 पंचे 80 और गुणा कितना है बेटा 10 पे घात 18 बराबर n। ये बेटा आपका आंसर आ गया। तो 1 कूलाम ऋण आवेश है तो इस पर बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 10 पे घात 18 होगी, ध्यान रखना। ये चीज समझ में आ गई सभी के? सिंपल है बेटा। अगला सवाल देखिए, देखो बेटा ये कह रहा है एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। बाहुल्य का मतलब होता है अधिकता, अधिकता है, अधिक है इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। दोबारा फिर, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश का मान तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो प्रकृति तो 1 मिनट में बेटा पता कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 है। तो पहले हम इसकी प्रकृति निपटाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझा दें प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है बेटा। प्रकृति, यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ध्यान देना बेटा बहुत पूछा जाता है अधिकता। यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है किसी भी चीज पर तो बेटा उसकी प्रकृति होगी ऋणात्मक। कैसी होगी? ऋणात्मक। और यदि कमी है, कैसी है बेटा? यदि कमी है, यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो प्रकृति कैसी होगी बेटा? धनात्मक। क्या होगी बेटा? धनात्मक। कैसे? NaCl था हमारा, Na कैसा होता है? पॉजिटिव, और Cl कैसा होता है? नेगेटिव। तो Na ने 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की हो गई अधिकता और Na पर क्या होगी बेटा? कमी। तो हम ऐसे करके इसे आसानी से समझ सकते हैं। यदि किसी भी सवाल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उसकी प्रकृति होगी बेटा ऋणात्मक, और इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो प्रकृति कैसी होगी? धनात्मक। जैसे बेटा यहाँ कह रहा था ऋण आवेश, आवेश की प्रकृति कैसी थी? ऋणात्मक, ऋणात्मक थी। तो आवेश कैसा बता रहा था? ये अधिकता बता रहा था, अधिक बता रहा था बेटा, ध्यान रखना। अब सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं? एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं। मैं पूछ रहा हूँ कितने इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं या कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? कितने इलेक्ट्रॉनों, तो इसका मतलब बेटा ये दिया जा रहा है हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या दी जा रही है बेटा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n। और कितनी है बेटा? 4000। कुल आवेश, तो आवेश का मतलब Q बराबर हमसे पूछा जा रहा है बेटा। प्रकृति हम तो बता ही देंगे आराम से। प्रकृति कौन सी होगी बेटा? उसकी बाहुल्य अधिकता है, अधिकता प्रकृति ऋणात्मक हो जाएगी बेटा। सूत्र कौन सा बेटा यूज करेंगे? Q बराबर Ne। Q पूछा जा रहा है बेटा, N का मान कितना है? 4000 और इलेक्ट्रॉन 1.6 और 10 पे घात -19 इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स रहता है बेटा, ध्यान रखना। तो 1 2 3 जीरो को हटाते हैं, ध्यान देखना दीपू सर की स्टाइल में जीरो हटाइए, जहां भी जीरो मिले और जो भी घात हो 1 2 3 तो 3 जीरो यहाँ क्या करेंगे? 3 हम बेटा ऐड कर देंगे। 4 होते यहाँ पर 4 आ जाता, 2 होते यहाँ पर 2 आ जाता, 1 होता यहाँ पर 1 आ जाता। तो 1 2 3 ये कहाँ पहुँच गए? यहाँ पर पहुँच गए बेटा। 16 चौका 64 और 10 पे घात -19 + 3 माइनस का 16 हो गया, 16 कूलाम। और प्रकृति आपको समझ में आई गई होगी बेटा। प्रकृति कैसी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, बाहुल्य। अधिकता मतलब प्रकृति कैसी होगी बेटा? इसकी प्रकृति हो गई इसकी ऋणात्मक। कैसी होगी बेटा? ऋणात्मक हो गई। ये चीज़ समझ में आई सभी के? अब देखो बेटा, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, 5वां 7n14 नाभिक दिया जा रहा है। कूलाम में आवेश की गणना। हम किसी नाभिक पर आवेश कब ज्ञात कर सकते हैं? जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो।
क्या बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 7n14 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ बेटा कितनी होगी, 7 होगी। ध्यान रखना कैसे निकालते हैं बेटा, जब भी आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी नाभिक में पूछी जाए बेटा, तो इलेक्ट्रॉन ठीक उतने ही होंगे जितने प्रोटॉन है, अर्थात इसमें से परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए, जो आएगा वही हमारी क्या बन जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बन जाएगी। अब तो सूत्र सरल सा है बेटा, क्या लग जाएगा, हम अच्छी तरह जानते हैं बेटा, नाभिक पर आवेश, क्या निकालेंगे बेटा हम, नाभिक पर आवेश, तो नाभिक पर आवेश Q बराबर Ne, तो n कितना है 7, तो 1.6 और 10⁻⁻19, ये बेटा इसका क्या हो गया बेटा, मान हो गया। 16 सत्ते 112 और एक अंक के बाद दशमलव और 10⁻⁻19 कूलाम, ये बेटा आंसर इसका आ जाता है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहे होंगे। सिंपल है बेटा, इसलिए मैंने छोटे छोटे सवालों का कॉम्बिनेशन बना दिया है। पहले मेथड के क्वेश्चंस होंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग कठिन की ओर बढ़ेंगे। ध्यान रखना, पहले बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, और बेसिक अगर आपका अच्छा हो गया फिर बाकी के न्यूमेरिकल आसानी से निकल आएंगे। इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखते हैं बेटा, देखिए ये वाला सवाल देखते हैं, छठवां क्वेश्चन नंबर 6। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, तो एक प्रोटॉन बेटा हमने ये मान लिया और एक प्रोटॉन ये मान लिया, ठीक, इनके बीच की दूरी है 4 × 10⁻⁻15 मीटर। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है तथा इन पर आवेश, प्रोटॉनों पर आवेश, तो यहाँ बेटा मान लेंगे, माना प्रोटॉनों पर आवेश, प्रोटॉनों पर आवेश तो 2 है, तो Q1 बराबर Q2 और कितना हो जाएगा 1.6 और 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश बराबर होते हैं लेकिन उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। प्रोटॉन के आवेश की प्रकृति सदैव धनात्मक होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होगी। लेकिन न्यूमेरिकल में हमें परमाणु दिया जाता है और परमाणु सदैव कैसा होता है बेटा, धनात्मक होता है। तो इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल, तो देखो जरा, तो बल हमें निकालना है बेटा, क्या निकालना है, बल F बराबर क्वेश्चन मार्क, तो बल तो बेटा कूलाम का नियम ही लगता है। ध्यान रखना, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R²। ध्यान देना बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, 9 × 10⁻9। Q1 का मान 1.6 और 10⁻⁻19 और Q2 का मान 1.6 और 10⁻⁻19 बटे R। दूरी कितनी है बेटा, 4 × 10⁻⁻15 का वर्ग। देखो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से बहुत गौर से देखिए, जितनी गौर से देख सकें। ऊपर जैसा है भी वैसा ही लिखिए दे रहा हूँ बेटा मैं, 9 × 10⁻9, 1.6, 10⁻⁻19, 1.6, 10⁻⁻19 और बटे में कितना आएगा बेटा, वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16, ये वर्ग लिखा हुआ है बेटा 16 और 15 दूनी 30, कौन सा, माइनस का 30 आएगा। 15 दूनी घातों का गुणा होता है बेटा, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा सकते हैं। 16 से 16 कट गया, ध्यान रखना बेटा, 16 निम्मा 144 और पॉइंट एक अंक के बाद लगेगा। ऊपर घातें देखते हैं, -19 और +9। पहले इन्हें सॉल्व करेंगे बेटा, -19 + 9 माइनस का 10 और -19, तो बेटा आया -29 बटे, ध्यान देना, इसे और इसे सॉल्व कर देंगे बेटा, तो कितना आएगा, -30 + 1,
तो कितना आया बेटा 1.44 10⁻⁻29 और बटे 10⁻⁻29। इससे क्या हुआ, ये कट गया, -30 + 1 -29, तो आंसर आ गया 14.4 न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है। तो देखा बेटा कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सिंपल है बेटा, समझा दिया है मैंने। आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखना, अगर कोई दिक्कत आती है तो मैंने पहले ही बताया आपको, नंबर पर कांटेक्ट करें और समस्या जरूर बताएं बेटा, है ना। अब इसी क्रम में हम लोग लास्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, इसी क्रम में लास्ट। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा, अक्सर पूछ लिया जाता है। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, परावैद्युतांक, तो मैंने आपको पहले ही बताया है परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, परावैद्युतांक को कैपिटल के से, और जो दे रखा है बेटा 81, इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ये बेटा आपको सूत्र ध्यान रखना पड़ेगा, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, और निरपेक्ष वैद्युतशीलता को केवल एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, एप्सिलॉन से, और सूत्र होता है बेटा एप्सिलॉन 0 के। मुझे कभी मौका मिला मैं जल्द ही एक एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0, ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा, 0 को नीचे लगाते हैं, 0 को बीच में लगाते हैं, ये क्या अंतर है, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा बेटा, काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो एप्सिलॉन 0 का मान है 8.85 और 10⁻⁻12, और के का मान कितना हो गया बेटा 81। ये आपके लिए होमवर्क रहा, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर कितना होगा। समझ में आया बेटा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल हैं, नहीं आते हैं तो दीपू सर आपके साथ हमेशा खड़े हैं, प्लीज़ पूछिए। धन्यवाद।